हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप क्या होती है, इसको कैसे हम उगा सकते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था, कमेंट आप यहाँ अपने सामने स्क्रीन पे देखो। इस बच्चे ने क्या कहा है कि सर किसी फसल को आप कैसे उगा सकते हैं, इस पर भी वीडियो बनाइए। तो उधर से आपकी कमेंट आई नहीं कि इधर से आप लोगों को वीडियो मिल गई। ठीक है जी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि एक क्रॉप को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको एक बात बताऊं मैं, कि आज ये वीडियो हमारी प्रोफेशनल वीडियो है। प्रोफेशनल किस लिए? क्योंकि हम भी फार्मर हैं और हो सकता है कि आप भी फार्मर हों, है ना, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो। सिंपल सी बात है। तो बच्चों, आज हम फसल को उगाना सीखेंगे, किस तरीके से फसल को ग्रो करना है, किस तरीके से फसल में आने वाले रोगों को हटाना है ना, और शुरू से लेकर आखिरी तक की प्रोसेस क्या क्या है, उन सब के बारे में जानना है। ठीक है। अब कोई चीज़ अगर एक फार्मर से आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को एक्सपीरियंस भी दिखाई देगा, है ना। एक तरफ तो हमारी बुक्स हैं, हम बुक्स के हिसाब से भी चलेंगे, और एक तरफ हमारा एक्सपीरियंस है क्योंकि हम किस तरीके से अपनी फसल को उगाते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग ये जान लो कि क्रॉप किसे कहते हैं, है ना। बच्चों, अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं और मैं आप लोगों से पूछूं कि क्रॉप किसे कहते हैं, तो आप में से 90% बच्चे मुझे ये कहेंगे कि सर क्रॉप को तो फसल कहते हैं, है ना। और फिर अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि फसल किसे कहते हैं, तो आप कह दोगे कि सर जी क्रॉप को कहते हैं। तो भाई ये तो वही बात हो गई कि मेरा घर कहाँ है, नीम के आगे, और नीम कहाँ, मेरे घर के आगे, और दोनों कहाँ हैं, आमने सामने। तो इस बात का कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर हमें क्रॉप जानना है तो क्रॉप की डेफिनेशन पे आना पड़ेगा, और क्रॉप को किस तरीके से हम डेफिनेशन बना सकते हैं उस लेवल से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्रॉप जान लेते हैं। क्रॉप क्या है आप लोगों को पता है। अगर हमें कोई क्रॉप उगानी है तो क्रॉप उगाने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर फील्ड चाहिए। ठीक है जी। क्या चाहिए? फील्ड। यानी हमारे पास एक फसल को उगाने के लिए एक फील्ड जरूरी है, यानी एक खेत जरूरी है। ठीक है जी। कहने का मतलब है स्पेस होना चाहिए जिसमें हम फसल उगा सकें। अब बच्चों, सिंपल सी बात क्या है, देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। जब एक फील्ड में, ठीक है, ये एक फील्ड है, जब एक फील्ड में एक ही प्रकार के प्लांट, यानी एक ही प्रकार के पौधे, यानी वन टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है जी, एक ही प्रकार के पौधे बड़ी स्केल पर उगाए जाएं। बड़ी स्केल यानी लार्ज स्केल। ठीक है। यानी कह सकते हैं when the same kind of plants are grown in a field on a large scale। समझ के चलो बच्चों, जब एक फील्ड में एक ही प्रकार के पौधे बड़ी संख्या में यानी भारी संख्या में उगाए जाएं, उसको कहते हैं क्रॉप। ठीक है। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे यहां एक पौधा लगा हुआ है तो उसे फसल तो कहने के नहीं, हम उसे कहेंगे ये एक पौधा है, प्लांट है। ठीक है जी। अगर मेरे यहां बहुत सारे पौधे लगे होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, भाई फसल खड़ी है ना। तो फसल का मतलब क्या है, जब एक फील्ड में एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे उगाए जाएं उसको कहते हैं क्रॉप। ठीक है जी। अब बच्चों, ये क्रॉप 3 प्रकार की होती है। भारत में क्रॉप 3 प्रकार की है। मेनली 2 ही प्रकार की होती है वैसे, लेकिन तीसरी फसल भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फसल आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी खरीफ की फसल, एक होती है आपकी रबी की फसल। समझ रहे हो। नंबर 3 पे आती है जायद की फसल। ठीक है। तो एक हो गया खरीफ, एक हो गया रबी, एक हो गया जायद। अब बच्चों खरीफ सुन लो। खरीफ की जो फसल होती है वो मई जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक चलती है। अब आप लोग सोचेंगे कि चलना और फिरना क्या हो गया। देखो बच्चों, ऐसी फसल जो मई जून में लगाई जाए और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाए उसको कहते हैं हम खरीफ की फसल। ठीक है। अब ये खरीफ की फसल ऐसी कौन सी है, तो बच्चों अब देखो, अब कटेंगे गेहूं, है ना, अब व्हीट कटेंगे। अब गेहूं कटने के बाद धान लगेंगे, है ना। तो धान जो लगेंगे वो कब लगेंगे, देखो अब अप्रैल में कट गए हमारे गेहूं, तो मई जून में क्या लगेंगे, धान लगेंगे। तो धान जो है आपके, धान की फसल, बाजरे की फसल, इसको कहते हैं हम खरीफ की फसल, यानी ऐसी फसल जो मई जून में लगाई जाए और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाए। ठीक है जी। बात क्लियर हो गई। उसके बाद में आती है रबी की फसल। रबी की फसल कब लगाई जाएगी, कब काटी जाएगी,
देखो बच्चों, जब सितंबर है तो सितंबर में जब ये कटेगी तो सिंपल सी बात है कि अक्टूबर में ये लगाई जाएगी। तो बच्चों अक्टूबर नवंबर में लगाई जाने वाली फसल, ठीक है, और जो मार्च अप्रैल में काटी जाए उसको कहते हैं रबी की फसल। अब एक बात बताओ, अभी कौन सी फसल कटने वाली है? अभी गेहूं कटेंगे। अब गेहूं कटेंगे तो ये चल क्या रहा है, मार्च और अप्रैल। तो कुछ के गेहूं मार्च में कट गए, कुछ के गेहूं अप्रैल में कट गए। तो ये कौन सी फसल कट रही फिलहाल? रबी की फसल। उसके बाद बच्चों जायद की फसल। ये सीजनल फ्रूट्स होते हैं, है ना, जो हमारी सीजन के हिसाब से चलते हैं। फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, ये आपकी जायद की फसल होती हैं। जैसे कि भाई ये आपका मौसम आ गया फिलहाल आम का, है ना, ये मौसम आ गया अमरूदों का। तो ये ऐसी फसल आपकी कौन सी होती है? ये होती है जायद की फसल। ठीक है बच्चों, तो क्रॉप आपकी 3 प्रकार की होती हैं। 4 लिख दिया था मैंने, 4 बता दिया था आपको। 3 प्रकार की होती है, पहली खरीफ की, दूसरी रबी की और तीसरी जायद की। पता चल गया होगा। अब बच्चों देख लो क्रॉप को कैसे उगाना है। भाई अब सिंपल सी बात सुनो, मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका जो आपकी किताबी भाषा का है, और दूसरा तरीका जो हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस है। भाई हम लोग भी यहाँ थोड़ी बहुत ही खेती कर लेते हैं, तो उस हिसाब से आपको बता देंगे कि कैसे कैसे फसल को उगाना है। अब देखो बच्चों, फसल निर्माण के लिए हमें कुछ 7 स्टेप का पालन करना पड़ता है। ठीक है, कितने स्टेप का? 5 और 2 7। ठीक है, 7 स्टेप्स का हमें पालन करना पड़ेगा। उन 7 स्टेप्स को हमें क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ेगा यूज। और जब उन 7 तरीकों से हम लोग काम करेंगे तो एक अच्छी फसल हमारे हाथ में होगी, एक अच्छी फसल हमारे घर पे होगी, और एक अच्छी फसल बेच करके हम लोग पैसे वैसे भी इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब सुनो, फसल निर्माण के लिए जिन 7 स्टेप की जरूरत है, उसमें सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द सोयल। सोयल किसे कहते हैं? मिट्टी को। प्रिपरेशन किसे कहते हैं? निर्माण को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी मिट्टी को करना पड़ेगा तैयार। एक सिंपल सी बात सोचो बच्चों, एक खेत ऐसे ही पड़ा है। अब जब वो ऐसे ही पड़ा है कुछ टाइम से, तो जब हमें उसमें कोई बीज बोना पड़ेगा तो उसकी मिट्टी को लूज करना पड़ेगा, है ना, उसकी मिट्टी को हमें तोड़ना पड़ेगा, है ना, मुलायम बनाना पड़ेगा, जिससे कि उसके अंदर बीज अगर डाले तो आराम से वो निकल जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे मिट्टी का निर्माण, यानी मिट्टी को तैयार करेंगे। सॉरी, निर्माण तो गलत लिखा हुआ है, मिट्टी हम बनाते नहीं है, मिट्टी को तैयार करते हैं। ठीक है, मिट्टी को तैयार करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? मिट्टी को तैयार करना। अब मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे? इसके 2 तरीके हैं बच्चों। आप लोगों ने गन्ना, शुगरकेन कभी बोया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बोया तो आप भविष्य में अगर कभी किसी को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 तरीके से बोया जाता है। एक तो बोया जाता है बिल्कुल सूखे में, है ना, सूखे में हम लोग शुगरकेन की फसल लगा सकते हैं। एक लगाया जाता है थोड़ी सी नमी में, यानी पहले क्या होता है, पहले उसमें पानी देते हैं। पानी दे करके वो मिट्टी क्या हो जाती है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। जब वो थोड़ी सूख जाती है उसको कहते हैं बताऊ आ गई, है ना, कि मिट्टी बताऊ आ गई, है ना। बताऊ का मतलब उसमें हम जोत सकते हैं उसको। उस टाइम उसको हम तैयार करेंगे, उसके अंदर अपना टीलर वगैरह, रूटर वगैरह, है ना, रोटावेटर वगैरह लगाते हैं। तो उससे वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी वो टूट फूट जाती है, मतलब उसको लूज कर देते हैं, मिट्टी को टर्न कर इधर उधर टर्न करके वो अपना सही हो जाती है। तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, अब सॉफ्ट करना सिंपल सी बात है कि भाई जब सॉफ्ट कर रहे हैं उसको, तो सिंपल सी बात यही है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल है, यानी मिट्टी को तैयार कर रहे हैं। तो पहला स्टेप कौन सा है? मिट्टी को तैयार करना। ये 2 तरीके से हो सकता है, एक होता है सूखे में, एक होता है थोड़ा सा उसको पानी डाल के, पहले उसमें पानी डाल लो, है ना, पानी दो, फिर वो बताऊ आएगा, है ना, फिर उसमें से हम लोग उसको कर लेंगे, यानी उसमें बीज बोने वाली स्थिति बन जाएगी। एक होता है सूखे में। अब सिंपल सी बात है, या तो पानी पहले दे दो या फिर बाद में दे दो। अगर आप लोग पहले पानी दे करके उसको प्लफ करेंगे, उसको जोतेंगे, उसको मिट्टी को तोड़ेंगे, तो बाद में आपको कुछ समय के लिए पानी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सूखे में बोते हो तो उसके बाद आपको डायरेक्टली एकदम से पानी आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सुनो बात। अब पहली हो गया मिट्टी को तैयार करना हो गया। दूसरे नंबर पे जब मिट्टी तैयार हो जाएगी तो उसमें आप लोगों को बीज डालना पड़ेगा। ठीक है, बीज डालने के लिए आप अपने हैंड का यूज भी कर सकते हैं, है ना। गन्ना बोने के लिए वो जो गन्ने के छोटे छोटे पीस को कंची कहते हैं, कंची, है ना। तो या तो आप हाथ का यूज कर लें, या फिर अगर आपको कोई दाने वाली फसल बोनी है तो आप लोग सीड ड्रिल का भी यूज कर सकते हैं, यानी जो अंदर ही अंदर आपके बीजों को छोड़ता चला जाएगा फसल उसके खेत के अंदर। ठीक है, अब बच्चों देखो, पहली प्रोसेस हो गई प्रिपरेशन ऑफ सोइल, दूसरी हो गई बीज को बोना। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी, बीज बोने के बाद हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा। अब देखो एक बात सोचो, जब आप लोग गन्ना बो रहे होते हैं तो एकदम से हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई और जो भी वहाँ पे काम कर रहा हो, तो वो क्या करता है, साथ साथ लेके हाथ में झोला और अपना
खाद बिखेरने लगता है ना। जैसे जैसे हम बोते चलते हैं तो खाद बिखरने लगता है। तो बीज बोने के बाद डायरेक्टली हम उसमें मैन्योर तथा फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। मैन्योर तथा फर्टिलाइजर क्या है? मैन्योर जो घर का कुर्डी का खाद होता है, यानी जो गाय का गोबर, भैंस का गोबर वगैरह आप लोग घर का इकट्ठा करते हो, वो होता है आपका मैन्योर, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या होता है? जो यूरिया का गट्टा आता है, इस पर लिखा था 40% नाइट्रोजन, है ना। यूरिया आता है, डीएपी आते हैं ना, जिसको हम डाई बोलते हैं, डाई, ठीक है। तो वो क्या होता है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हमें क्या करना पड़ेगा? मैन्योर तथा फर्टिलाइजर उसमें ऐड करना पड़ेगा, ताकि उसका वो जो आपकी फसल जो आपने बोई है वो अंदर से निकले, यानी उसको उस तरीके के न्यूट्रेंट मिले, ठीक है ना। अब अगर पोषक तत्व तो मिलेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि जल्दी से जल्दी आपकी फसल निकलेगी। जब आप लोग ये काम कर लेंगे, उसके बाद आता है नंबर सिंचाई का। आप लोगों को फिर पानी देना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी फसल को पानी दोगे, जब पानी दोगे तो उसके अंदर और ग्रोथ आएगी, और जब पानी दोगे तो ग्रोथ के साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट भी उग जाएंगे जो कि आपके लिए बेकार होंगे, जो कि फसल के लिए बेकार होंगे, है ना। अब आप लोग खाद डालोगे, अब अपनी फसल को तो खाद लग नहीं रहा, लेकिन जो बाहर जो अनडिजायरेबल प्लांट हैं वो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, घास बड़ा होता जा रहा है, तो उस घास को हमें खोदना पड़ेगा, उस घास को हमें फूकना भी पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग दवाई यूज़ करते हैं। इरिगेशन के बाद अक्सर हमारे पौधों में अनडिजायरेबल प्लांट उग आते हैं, जिनको हम कहते हैं वीड्स, ठीक है। तो इन वीड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें 2,4-D जैसी दवाइयों का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अपना हाथ से फावड़े से अपना खोद दो। अगर आपने गन्ना बो रखा है तो अक्सर लोग खोदते भी हैं, ठीक है। उसके बाद में जब प्रोटेक्ट कर लिया वीड से, तो 1-2 बार पानी दे करके, है ना, ये फसल तैयार हो जाएगी। तैयार होने से पहले हम लोग अपने गन्ने को बांधते वगैरह भी हैं, जिससे और लंबा हो जाए, है ना। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं? इसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब है कटाई करना। कटाई करेंगे तो कटाई करके अपना अलग अलग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग हाथ से भी कटवा सकते हैं। अगर आपके गेहूं हैं तो गेहूं की मशीन, थ्रेशिंग मशीन जो आती हैं, कंबाइन मशीन, वो आपकी यूज में ला सकते हो आप उसको काटने के लिए, है ना। और जब काट दिया वो, है ना, तो गन्ने का क्या करते हैं? गन्ना तो हम पहुंचा देते हैं मिल में, जिससे कि अपना पैसे वैसे आ जाए। लेकिन मैटर एक करता है कि अगर हम इसको बचाना हो तो ऐसी फसल भी होती है, जैसे धान की फसल हो गई, गेहूं की फसल हो गई, है ना, दाल की फसल हो गई। ये ऐसी फसल है जिसको हमें घर पे बचा के रखना पड़ता है, ताकि हम लोग 1 साल तक रेगुलर उसको खा सकें, 2 साल तक खा सकें। अक्सर गाँव में उसके लिए टंकियों का यूज़ होता है ना, बोरियों का यूज़ होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब गैंडरीज हैं बड़ी बड़ी। तो बच्चों उसके बाद ये स्टोर होता है। स्टोर करने के लिए भी 2 तरीक़ों से स्टोर होता है। पहला होता है डोमेस्टिक, यानी कि गांव वालों का हिसाब, 1-2 टंकी भर के रख ली, छुट्टी, 1-1.5 साल अपना चल गया, बाकी जो बचा अपना बेच दिया या फिर अगले साल खा लिया, ठीक है। ये तो हो गया डोमेस्टिक, क्योंकि सेव भी रखना है, स्टोरेज भी करनी है। अगर हमें दूसरे तरीके से स्टोर करना हो तो वो बड़ी बड़ी व्यापारी जो हैं वो करते हैं, जिसको कहते हैं हम कमर्शियली, है ना। एक होता है डोमेस्टिक लेवल, एक होता है कमर्शियल लेवल, यानी कि एक बड़ी संख्या में हमारे अनाज को, हमारे धान को, सबको एकत्र कर लिया जाता है, जिससे कि आने वाले समय में जब लोगों को इसकी ज़रूरत पड़े तो वो सस्ता लेके हमें महंगा दे दें, है ना। सिंपल सी बात वही है कि पहले इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर वो हमें ही वापस रेट बढ़ा करके दे देते हैं। तो बच्चों क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, फिर बीज बोना पड़ेगा, फिर आप मैन्योर और फर्टिलाइजर मिलाएंगे, फिर पानी देंगे। पानी देने के साथ साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी निकल जाएंगे, जिनको हम वीड्स कहते हैं। इन वीड्स को हटाने के लिए 2,4-D जैसी दवाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे कटाई, कटाई के बाद करेंगे स्टोरेज। तो एक फसल को उगाने के लिए आपको क्या करना है? आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जैसी वीडियो आपको चाहिए थी, अगर ये वीडियो ऐसी ही हो तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों कमेंट करके जब आप बताते हो ना, तो सबसे पहले वही टॉपिक्स की वीडियो बनती है। तो बच्चों कमेंट जरूर किया करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।